Suprabhat everyone. Students, today in this video we are going to discuss for class 10th Footprint Without Feet book lesson number 2 The Thief's Story by Ruskin Bond. Before starting this lesson, students, I would like to introduce or tell you about the beggar lesson written by Anton Chekhov in class 9th. क्लास 9th में आपके द बैगर नाम का एक लेसन आया था जिसके अंदर सरगेई नाम के एक वकील के यहाँ पे एक बैगर आता है और वो जिसका नाम क्या है, लस्कोव है। और वो ये कहता है कि मेरे को अलग अलग वो झूठ बोलता है कि मैं टीचर था, निकाल दिया गया, खाने को नहीं मिला है। लेकिन वो वकील चाहता है कि भीख ना दी जाए बल्कि उससे काम करवाया जाए। और वो उसको कहता है कि आप मेरे लिए काम करेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। और वो काम नहीं कर सकता, लेकिन एक ओल्गा नाम की लेडी है जो उसे बहुत स्नेह से डील करते हुए उसके नाम का काम खुद कर देती है और पैसा वो ले जाता है। तो उसके काइंड रिलेशन के कारण, काइंड बॉन्डिंग के कारण वो इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि बाद में वो लिखने का काम सीख गया और उसके बाद वो एक अच्छी जगह पे सेटल हो गया और उन सारी बीमारियों से दूर हो गया। सेम थीम इज फॉलोड इन दिस लेसन स्टूडेंट्स। तो ये पढ़ने से पहले और 9th का एक बार रिमाइंड करवाना जरूरी था। अब इस लेसन में आते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टर्स। इसके अंदर थीप जो है उसका नाम हरि सिंह एक जगह बताया गया है। बाकी वो ये कहता है कि मैं हर समय पे हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ ताकि मैं पुलिस की गिरफ्त से बचा रहूं और जिसके घर में पीछे चोरी करके आया हूँ उन लोगों को मैं आइडेंटिफाई ना हो पाऊं, पहचान ना हो पाए। राइटर मीन्स लेसन का नहीं है, इसके अंदर जो दूसरा कैरेक्टर है वो अनिल के रूप में, और उसका प्रोफेशन राइटिंग का है, वो एक राइटर है जो कितना है, वो 25 इयर्स ओल्ड है। और थीप जो है हरि सिंह जिसने अपना नाम बताया है वो 15 इयर्स ओल्ड है। अब ये दोनों कैरेक्टर, इसके अंदर जो हरि सिंह है वो एक चोर है और वो अनिल से मिलता है और उसके बाद अनिल की कंपनी के कारण उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आता है, चेंज आता है और वो सारे गलत काम छोड़ के एक सही इंसान बन जाता है। ऐसी स्टोरी रहेगी। अब इस लेसन के अंदर थीम, बहुत सारे थीम है जिनमें से कुछ एक हमने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इंसान के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि कहा गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए फ्रेंडशिप करना जरूरी है। लेकिन इसमें हमारे को जो थीप हरि सिंह बताता है कि मैं दोस्ती नहीं करता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेंडशिप है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को इनवाइट करती है। लेकिन वो ये भूल गया कि बाद में उसकी फ्रेंडशिप जब अनिल से हुई तो उसकी दोस्ती के कारण ही उसके बुरे काम है वो छोड़ने में कामयाब रहा। क्योंकि एक सच्चा दोस्त हमें हमारे गलत काम के प्रति बार बार वार्निंग देता है और वो सुधारने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, जैसा कि अनिल ने उसको सुधार दिया। एस्पायरेशंस, अभिलाषाएं, हर एक इंसान की अलग अलग अभिलाषाएं होती हैं और जब अच्छी अभिलाषाएं आती हैं तो हमारे सारे बुरे कामों को वाइप आउट कर देती है, हटवा देती हैं। हरि सिंह जब तक चोरी की इच्छा थी वो सब चीजों को भुलाए बैठा था, लेकिन जब उसके मन में एक एस्पायरेशन आई कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई करके बहुत कुछ बड़ा कुछ इंसान बन सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिंदगी में जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात है मेरे को सम्मान मिलेगा, मैं सम्मान की जिंदगी जीऊंगा। इसलिए उस एस्पायरेशन ने भी उसको एक नई दिशा में बढ़ने का काम दिया। जैसे हम सबका कोई न कोई एम होता है, वो एक एस्पायरेशन ही है और वो हमें उस दिशा में आगे बढ़ने को हेल्प करती है। ट्रस्ट, हमने विश्वास करना चाहिए। जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं या कोई हमारे ऊपर विश्वास करता है तो उस टाइम पे हम उसको चीट करने से पहले या चीटिंग होने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि हम उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ, उसने मेरे ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास किया तो उसके लिए मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। नेक्स्ट, ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स। लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन। प्यार का जो भाव है वो किसी को भी बदल सकता है। या काइंडनेस विंस द हार्ट, जो दयालुता होती है वो दिलों को जीत लेती है। इसके लिए फिर मैं आपको एक और स्टोरी के ऊपर लेके आना चाहूंगा। उस स्टोरी के अंदर क्या है कि एक बार एक प्रीस्ट, एक पुजारी है, उसके घर कोई चोर घुस जाता है और जब वो चोर आता है तो उसको बहुत ज्यादा एग्रेशन है उसके मन में। वो जो सोसाइटी के जो सारे गुण थे वो सब कुछ भूल चुका था। इसका नाम, ड्रामा का नाम है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। आपको कहीं मिले तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर जब वो कॉन्वेंट उसके घर आया, अपराधी उसके घर आया, तो बिशप प्रीस्ट उसके साथ बड़े काइंड तरीके से व्यवहार करता है, ट्रीट करता है। लेकिन शुरू में उसने सोचा कि कहीं ये चाल न चल रहा हो, लेकिन उसके घर पे मौका देख के बिशप के घर से वो कैंडलस्टिक्स चुरा ले जाता है। उसकी जो सिल्वर की थी
और उनको जब चुरा के भागा तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और पुलिस के अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले पहचान गए कि तो बिशप की है, उसके घर लेके आए और कहा कि आप इसको जानते हैं कि भाई ये आदमी आपकी ये चीजें लेके गया है, कैसे आए इसके पास। उस टाइम पे कॉन्विक्ट ने सोचा था कि अब मारा गया, अब तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, ये तेरी सारी बातें डिस्क्लोज करेगा और तू दोबारा से जेल में सड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आयरनी ऑफ सिचुएशन है स्टूडेंट्स, उसने बिशप ने क्या कहा कि इसने चोरी नहीं की, ये मेरा दोस्त है और इसने मेरे साथ डिनर किया था, इसलिए उस खुशी में मैंने गिफ्ट के तौर पे इसको ये दिए हैं। जब उसने ये बात सुनी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उसने सोचा कि देख मैंने तो चोरी की, इसने फिर भी मेरा साथ दिया, मानवता जिंदा है। और उस मानवता के कारण वो उसके पांव छूता और कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब मैं दोबारा से इंसान बनना चाहता हूं, आप मुझे सही रास्ता सुझाइए। तो इसी प्रकार इस लेसन के अंदर भी जो अनिल का काइंड बिहेवियर है हरि सिंह के प्रति, हरि सिंह को गलत काम जो चोरी करता था उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। Education is the best weapon for defeating the evils prevailing in society। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है स्टूडेंट्स इस लेसन के अंदर, जो हमें एक मैसेज भी मिला है यहाँ से कि एडुकेशन इज द बेस्ट वेपन, शिक्षा सबसे अच्छा हमारा हथियार है, वेपन है फॉर डिफीटिंग, हराने के लिए द एविल्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। एविल्स होती है बुराइयां, प्रिवेलिंग होती है प्रचलित इन सोसाइटी, समाज के अंदर। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो किसके कारण है, लोगों की अनअवेयरनेस के कारण है, अनपढ़ता के कारण है, वो पीछे है। लेकिन जब वो शिक्षित हो जाते हैं, एडुकेशन गेन कर लेते हैं, उसके बाद उनका एनलाइटनमेंट होता है, उनको एक सद्बुद्धि मिलती है और उसके बाद वो गलत के और ठीक के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जिसके कारण वो उन चीजों से बच पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हरि सिंह को जब तक शिक्षा का चस्का नहीं लगा था, इंटरेस्ट नहीं आया था कि वो पढ़ाएगा उसको लिखाएगा, आज उसने एक वर्ड लिखना सिखाया, कल पूरा सेंटेंस लिखेगा, जब तक उसको कोई सोच नहीं दी वो अलग अलग लोगों को चोरी करता है। लेकिन जैसे ही अनिल ने उसको सिखाया और उसको याद आया कि अनिल भी तो सिर्फ शिक्षा के बलबूते पे ही अपनी आजीविका कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, इसी प्रकार उसने उस काम को छोड़ दिया और वो शिक्षा ही दी जिसने उसको अपना रास्ते को डेविएट करने में, चेंज करने के लिए हेल्प किया। अब इस लेसन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके एक बार इसकी समरी करेंगे स्टूडेंट्स। थिस इंट्रोडक्शन टू अनिल, यहाँ पे क्या है, जो हमारा हरि सिंह नाम है जिसका चोर का, वो सिर्फ पहले उसका नाम नहीं आता है, थिप के नाम से ही है। वो अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट पर्सन में है कि मैं सीधा अनिल के पास गया और अनिल के तरफ मैंने अपनी प्लेजेंट स्माइल दी, मुस्कुराहट दी, जिसके कारण फिर मैंने उसे, जो एक रेसलिंग मैच देख रहा था अनिल नाम का व्यक्ति, तो उसे कहा कि लगता है आप पहलवान हैं। लेकिन जो अनिल है वो लीन एंड थीन था, दुबला पतला था, एक लंबा सा था। लेकिन अब उसने सोचा कि सरकाजम में सटायर है कि भाई मेरे को पहलवान बता रहा है, तो इसी प्रकार अनिल ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि आप भी तो एक पहलवान लगते हो। उस टाइम पे ये हरि सिंह और भी दुबला पतला था, क्योंकि हो सकता है इसको बराबर खाना नहीं मिलता था, सही प्रॉपर इसकी नरिशमेंट नहीं हो रही थी, तो चोरी वाले तो ऐसे ही होते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन उस टाइम पे वो एकदम आउट ऑफ वर्ड हो गया, बिल्कुल स्टन, चुप, हैरान क्या बोलूं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो बात करते हैं, अनिल उस गेम को छोड़ के वहां से जाता है तो उसके साथ चल दिया, फिर वो हेलो बोलते हैं और वो वहां पे एरिना के अंदर जो फाइट कर रहे हैं जितने भी पहलवान हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। इतना डिस्कशन होने के बाद अब अनिल टेक्स हिम टू हिज रूम। अब क्या होता है, उनकी बात होने के बाद हरि सिंह ने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल ने कहा आई कांट पे यू, मैं आपको पे नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कोई बात नहीं। तो अनिल ने पूछा कि भाई फ्री में तो मैं तेरे को अपने पास रखूंगा नहीं, लेकिन क्या आपको खाना बनाना आता है? उसने हामी भर दी। यहाँ पे फिर से हरि सिंह ने झूठ बोला है, पहले भी वो झूठ बोली थी, अब फिर वो झूठ बोलता है कि भाई हाँ मेरे को खाना बनाना आता है। और वो उसको घर ले गया। जब अनिल अपने घर ले गया, उसको खाना बनाने की ड्यूटी दी गई, तो हरि सिंह को खाना बनाना ही नहीं आता था, इसलिए उसने खाना इतना पुअर क्वालिटी का बनाया कि अगले दिन अनिल को वो खाना सारा का सारा एक स्ट्रे डॉग को, गली का जो आवारा कुत्ता होता है, उसको सर्व करना पड़ा। और गुस्से में कि ये तो मेरे अनाज का भी जो रिसोर्सेज है उनका भी खत्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, इसलिए उसको घर से निकाल देता है।
लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से उनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद एकदम से हरि सिंह उसकी तरफ फिर वो ऐसे ही मुस्कुरा देता है, जिसके कारण अनिल अपने आप को नहीं रोक पाया और उसको थपथपाते हुए कहता है, चल कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा खाना कैसे बनाया जाता है। अब अनिल ने उसको खाना बनाना सिखाया, चाय वगैरह बनाना सिखाया और उसके साथ साथ अब वो एक राइटर है बाय प्रोफेशन, तो उसने कहा चलिए मैं आपको भी कुछ लिखना पढ़ना सिखा देता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता ऐसी चीजें। तो उसको पहले एक वर्ड, एक लेटर, वर्ड और फिर सेंटेंस की टर्न आती है। अब यहाँ तक सब चीजें वो समझ गया था कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आदमी शायद मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल से अपने आजीविका कमा रहा है, कभी इसको मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। अनिल सोर्स ऑफ इनकम, तो उसने क्या एनालाइज किया, अनिल के कमाई के स्रोत और कुछ नहीं है, उसकी राइटिंग है। वो कोई बुक लिखता है, राइटर को भेज देता है, कभी तो उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो मौज मस्ती करता है और कभी ऐसा वो कंगाली में आ जाता है, गरीबी में आ जाता है कि वो लोगों से उधार मांगता है। तो ये उसके समझ में आया कि भाई कैसे पैसे कमा रहा है। तो अब अनिल ने उसको बताया कि भाई मैंने एक बुक अभी बेच दी एक पब्लिशर को और उसके एवज में मुझे पैसे मिले हैं, और उसके सामने ही, किसके सामने, हरि सिंह के सामने अनिल उन पैसों को अपने मैट के नीचे, गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे रखता और सो जाता है। अब तक जो ठीक था उसने सोचा था कि शायद मैंने कोई काम मेरी लाइन में अब तक नहीं किया है, ये जो काम करना चाहिए वो चाहता तो पहले भी चोरी को अंजाम दे सकता था, क्योंकि अनिल ने उसको रूम की एक चाबी दे रखी थी। लेकिन अब तक वो किसके ऊपर निर्भर था, किसके ऊपर डिपेंडेंट था, अनिल जो उससे ग्रोसरी का सामान मंगवाता तो उस सामान के पैसे में से 1 या 2 रुपया वो बचा लेता था और शायद अनिल को पता था, लेकिन कभी अनिल ने उसको शो नहीं होने दिया कि मुझे पता है आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अब की बार उसने जब देखा कि अनिल के पास अब की बार अच्छी अमाउंट आई है और ये सही मौका है, अगर मैं ये पैसे चुरा लेता हूं तो एक अरब का जो ऑयल ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनकी भांति शानो शौकत की जिंदगी जीऊंगा, कम से कम 10-15 दिन तो मेरे आराम के कट जाएंगे। इसलिए जब अनिल सो रहा है, उसके चेहरे के ऊपर चंद्रमा की रोशनी है, तो उन चीजों को देखते हुए वो अपने और अनिल का कंपैरिजन करता है कि अनिल के चेहरे पे शांति है, जबकि उसके चेहरे के ऊपर हरि सिंह के चेहरे पे बहुत सारे निशान भी हैं और शिकन भी है, चिंता भी है, कैसे करूं। लेकिन लालच इंसान का जो उसको रुकने नहीं देता, उसके लालच ने कहा कि कुछ नहीं है, अब पैसे जल्दी से निकाल। उसने पैसे निकाले और देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस को आराम से बोर्ड कर सकता है, उसमें चढ़ सकता है। वो पैसे निकाल के वहां से दौड़ा और उन पैसों को उसने अपने पायजामा के जो होता है उधर नीचे, उनको अच्छे से क्या कर लिया, टक इन कर लिया, वहां पे दबा लिया ताकि उसको अब कोई देख ना सके। लेकिन रास्ते में जब वो गया तो उसने सोचा चेक तो करूं कितने पैसे हैं। उसने काउंट किया 12 नोट्स इन 50, तो टोटल 600 थे और वो उसके लिए सफिशियंट अमाउंट थी। वो दौड़ा दौड़ा स्टेशन पे गया और उसने टिकट कभी आज तक ली नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेवल करता था। तो अब ट्रेन की तरफ भागा और ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति को गेन कर रही थी। उसने सोचा कि मैं आराम से इसमें चढ़ सकता हूँ, लेकिन उसी समय पे वो जो गति है वो सिंबलाइज करती है, सिग्निफाई करती है कि उधर उसके दिमाग के अंदर भी बहुत सारी गति से कुछ चल रहा था और उस गति ने उसको बार किया, स्टॉप किया, रोक दिया कि नहीं, तेरे को नहीं जाना चाहिए। कोई चीज ऐसी थी जिसके कारण वो ट्रेन में नहीं चढ़ा और वहीं रुक गया। अब स्टेशन पे सारी सवारी चली गई, वो अकेला रह जाता है। उसके बाद फिर वो वापस चलता है, सोचता है क्या करूं, और मौसम खराब हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई। अब उस बारिश में वो चलते हुए बाजार के बीच से उसने सोचा अगर मैं किसी होटल में रुकूंगा तो मेरे ऊपर डाउट होगा और कोई दोस्त मेरा है नहीं, क्योंकि वो दोस्तों को क्या मानता था, समस्या को इन्विटेशन मानता था। इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि देखा जाएगा, जो होगा। वो थोड़ी सी देर के लिए एक क्लॉक टावर था उसके अंदर पनाह लेता है, रिफ्यूज लेता है, सान लेता है और वहां पे वो सोचता है कि देख, अनिल ने मुझे राइटिंग सिखाई, मेरे को इतनी सबक दिया, इतना कुछ सिखाया, और आज तक मेरी जिंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग लोगों को लूटा है। जो माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं, वो चोरी को सहन कर जाएंगे, लेकिन जो लालची होगा वो गुस्सा दिखाएगा। जो गरीब है वो उसको अपने भाग्य में मान लेता है कि मेरी किस्मत में ही ऐसा था। लेकिन अनिल तो एक ऐसा केयरलेस इंसान है, शायद वो ध्यान भी ना दे, उसको दुख होगा तो सिर्फ एक चीज का होगा कि मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया गया, डिसट्रस्ट हुआ, मिसट्रस्ट हो गया यहाँ पे। इसलिए इन चीजों के कारण सोचता है अगर मेरे को पढ़ना लिखना आ गया तो अनिल ने तो इतने में उससे भी ज्यादा कमा सकता हूँ। इसलिए वो वापस आता है और चुपके से जाके वो पैसों को जब देखता गिले हैं मैट्रेस के नीचे छिपाता है, तो उस टाइम पे वो ये सोचता है कि शायद अब मेरे को पकड़ लिया गया। तो वो कहता भी है कि इट इज वेरी हार्ड टू रिटर्न एनीथिंग दैट हैज बीन स्टोलन,
जो चुरा ली गई उसको वापस रखना बहुत मुश्किल जॉब होती है, और वो अब उनको रख देता है। इस प्रकार उसके अंदर एक परिवर्तन आया। अगली मॉर्निंग जब अनिल उठता है तो वो, क्योंकि रात को हरी सिंह काफी लेट सोया था, वो नहीं उठ पाता। अनिल उठ के उसके लिए चाय बनाता है, टी प्रिपेयर करता है, और टी प्रिपेयर करने के बाद उसको उठाता है। और उठने के बाद जब अनिल ने उन पैसों को टच किया तो उसको पता चलेगा गीले हैं, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन उसने जरा सा भी शो ऑफ नहीं होने दिया, दिखावा नहीं होने दिया, बल्कि 50 रुपीज का एक नोट निकाला और हरी सिंह को देके कहता है कंटिन्यू, आपको पेमेंट दी जाएगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ तक इस लेसन का कंप्लीट आपको बायोडेटा और समरी हमारी आ गई है। अब हम इस लेसन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं द थिफ स्टोरी। A young boy makes friends with अनिल। एक यंग बॉय है जिसका नाम हरी सिंह बताया गया है। एक ही जगह पे वो अनिल के साथ मेक्स फ्रेंड्स, दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और अनिल उसके ऊपर कंप्लीट रूप से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। डज द बॉय बिट्रे, बिट्रे होता है चीट, धोखा देना। क्या वो उसके धोखा देगा, उसको ड्यूप करेगा, चीटिंग करेगा? Read and find out. These are the question for us. After having a reading, we have to find out the answer for this question. Who does I refer to in this story? इस स्टोरी के अंदर I किसके लिए यूज किया गया है? What is he a fairly successful hand at? वो किस चीज में कामयाब इंसान है? What does he get from Anil in return for his work? और अपने काम के बदले में अनिल से उसको क्या मिलता है? I was still a thief. मैं अभी भी एक चोर हूं। पहली लाइन में आई आ गया है, तो ये आई कौन है? हरी सिंह है। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला उस टाइम पे भी मैं थ्योरी के प्रोफेशन में ही था, चोरी के व्यवसाय में ही था। And though only 15, यद्यपि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। आप देखिए, he was a novice, एक न्यू वन है, नया इंसान है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि 15 साल की उम्र ही क्या होती है। I was an experienced, लेकिन इस 15 साल में ही उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और बात सीख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि कोई आदमी लगातार एक काम को करता है तो उसमें परफेक्शन हासिल कर लेता है। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, सक्सेसफुल हैंड होता है बेटा कामयाब आदमी। वो अब तक एक सफल व्यक्ति रहा है, मीन्स उसने जितनी भी चोरियां की हैं वो पकड़ा नहीं गया है, जिस वजह से उसको अच्छा माल हाथ लगता आया है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब अनिल, जिसको उसने शिकार बनाना है, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच होता है किसी के नजदीक जाना। जब वो उसके पास गया, ही वॉज अबाउट 25, और अनिल 25 साल लगभग उसकी उम्र है। टॉल, एक लंबा सा, लीन होता है वीक, कमजोर, थीन पतला, फेलो साथी, वो एक कमजोर सा आदमी है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लगता है, इजी गोइंग होता है रिलैक्स्ड, वो आराम से चैन से अपने उस मैच का लुत्फ उठा रहा है, रेसलिंग का लुत्फ उठा रहा है। काइंड, और दयालुता है उसके हाव भाव बताते हैं। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए काफी साधारण आदमी है। मीन्स आई कैन इजीली डिसीव हिम, मैं बिल्कुल आसानी से उसको चीट कर सकता हूं, बेवकूफ बना सकता हूं। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। अब मेरे अंदर मच लक ऑफ लेट होता है, अभी मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं दी कि मैं उसके साथ उसको बरगलाऊं, बेवकूफ बनाऊं, पागल करूं, ब्रैगिंग करूं, मीन्स बढ़ा चढ़ा के किसी चीज की, ऐसा कुछ नहीं था। एंड दो थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू, इसलिए उसने सोचा कि ज्यादा भरसक प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू, गेट इनटू होता है एंटर कर जाना, गेन कर लेना द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि इसके सामने मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इजीली इस आदमी का विश्वास जीत लूंगा और इसके साथ दोस्ती कर लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, लगता है कि आप एक पहलवान हैं। अब यहाँ पे उसने बटरिंग किया है कि किसी आदमी की आप बड़ाई कर दोगे तो अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है और वो आपकी बातें सुन लेता है। इसी प्रकार हरि सिंह ने अनिल को कहा कि लगता है पहलवान है। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं तो दोस्ती करने में आसान कर देती है, आसानी बना देती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने भी जवाब दिया कि हाँ अभी पहलवान लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए उसने मुझे हतपाव कर दिया, स्टंट कर दिया, स्पीचलेस कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोल पाया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर था और उस कमजोरी में पहलवानी करना, एक पहलवान कहलाना खतरे से खाली नहीं था। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ
for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly. वो कहता modestly होता है humbly, विनम्रता से, politeness से. I do wrestle a bit, कि ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं आती, हल्की फुल्की रेसलिंग में कर लेता हूँ. What is your name? तो उसने पूछा चल भाई नाम बता पहलवान, तेरा क्या है? हरी सिंह. I lied, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है. I took a new name every month. हर महीने में अपना नाम बदल लेता था. That kept me, क्यों बदलता था? क्योंकि वो उसको रखता था क्या? Ahead होता आगे. Of the police and my former employers. फॉर्मर होता है अर्लियर, पहले के एम्प्लॉयर्स मींस जिन्होंने मेरे को नौकरी दी है, उन लोगों से भी जिनको वहां पे पहले वो नौकरी करके आया, क्योंकि वही नाम रखेगा तो आराम से उसको पहचाना जा सकता है कि इस नाम का व्यक्ति है. जब नाम ही मैच नहीं होगा तो कौन बताएगा कि हाँ इस व्यक्ति को हम जानते हैं, यहाँ पे काम है करता है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओइल्ड रेसलर्स. नाम पूछने के बाद अनिल डिस्कस करता है कि जब उसको रेसलिंग का शौक है, जैसे आपको जो भी गेम पसंद है तो उसके प्लेयर्स को आप अच्छे से जानते होंगे, इसी प्रकार वो पहलवानों को जानता है. उन रेसलर्स के बारे में बताता है. हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग होता है गुर्राना, मतलब अपने जोर आजमाइश कर रहे थे. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे, पहलवानी कर रहे थे. I did not have much to say. अब उसके पास जब तक हमारी जान पहचान नहीं होती तो हम हाय हेलो करके राजी खुशी पूछ के रुक जाते हैं, तो अब उसके पास बात करने को कुछ ज्यादा नहीं था. अनिल वॉक्ड अवे, इसलिए अनिल वहां से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. अब वो भी कैजुअली होता है पर्पसलेसली. आप किसी के साथ जाते हो कोई तो लक्ष्य होगा, लेकिन वो उसको जानता तक नहीं और बातें नहीं, वो यूं ही उसके साथ चल दिया. हेलो अगेन ही सेड, जब दोबारा फिर मिले फिर कहता कि हाँ हेलो. I gave him my most appealing smile, तो उसकी तरफ उसने वही स्माइल, मुस्कुराहट दी. I want to work for you, और कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. I said but I can't pay you. उसने कहा था कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने जवाब दिया कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तेरे को सैलरी दे सकूं, मेरे पास पे देने को कोई पैसा नहीं है. I thought that over for a minute. अब इस बात के ऊपर वो कुछ देर के लिए सोचता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसके लिए काम करूं, और अगर इस आदमी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा तो इट मीन्स ये गरीब है, और गरीब को मैं क्या लूट सकता हूं, मेरा तो पर्पज चोरी करने का है. Perhaps I had misjudged my man. शायद मिसजज होता है गलत आंकना, मैंने इस आदमी को गलत आंक लिया, एक अमीर मान लिया जो कि अमीर नहीं है. I asked, can you feed me? लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ तो जरूर मिलेगा, और कहा क्या आप मेरे को भोजन दे सकते हैं? Can you cook? अनिल ने फिर कहा कि अगर पकाना आता है तो आ जाओ, नहीं तो मैं भी अकेला हूं, पका के आपको नहीं खिला सकता. I can cook. I lied again. पहले तो नाम की झूठ बोली थी, अब खाना बनाने की झूठ बोल दी कि हाँ मैं पका सकता हूँ. If you can cook, then maybe I can feed you. अगर आप पका सकते हैं तो शायद मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ. He took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप. वो उसके रूम पे ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसको बताया कि आप यहाँ पे बालकनी में सो सकते हैं. अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, सॉरी भाई बालकनी, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो उसने भोजन बनाया जो झूठ बोल के आया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो इतना भयंकर था, इतना घटिया लोअर क्वालिटी का था. Because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अनिल ने इसको एक स्ट्रे डॉग को खिलाया और उसको कहा कि यहाँ से आप रफू चक्कर हो जाए, 9 to 11 हो जाइए, 9 to 11 हो जाइए. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो भी उसका चिक्कू बना रहा, वो इधर उधर घूमता रहा. हंग अराउंड होता है मूव इन द सराउंडिंग, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जब भी अनिल मिलता तो वैसे ही मुस्कुरा देता. एंड ही कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कुड नॉट रेसिस्ट, कुड नॉट कंट्रोल. वो अपने ऊपर अब काबू नहीं पा सका कि उसके मन में जो नफरत थी उसको कंटिन्यू रखे, या गुस्सा जाके झूठ बोलता है उसको उसने हटा दिया. कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो मुस्कुराता है. लेटर ही पैटेड, पैट होता है थपथपाना, खुले हाथ से शाबाशी जैसे देते हैं, मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसके सिर पे थपथपाया ऐसे और कहा कि कोई बात नहीं, चलो बुरा मत मानिए. He would teach me to cook, वो उसको सिखाएगा कैसे खाना पकाया जाता है. He also taught me to write my name, उसने उसका नाम लिखना भी उसको सिखाया. And said he would soon teach me to write whole sentences, और जल्दी मुझे वो complete sentence लिखना सिखा देगा. And to add numbers, और मेरे को नंबर को ऐड करना भी, हिसाब किताब करना भी सिखा देगा.
आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है थैंकफुल, आभारी, मैं उसका बहुत ज्यादा आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मुझे लिखना आ जाए, लाइक एन एडुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे इंसान की भांति, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मेरे जो डेस्टिनेशन होगा, लक्ष्य होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई के बलबूते पे कुछ भी गेन कर सकता हूं। तो यहाँ पे पावर ऑफ एडुकेशन बताई गई है, जो मेन कारण बना था इन द फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हरि सिंह। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना उसके लिए बड़ा आरामदायक था, हैप्पीनेस थी, खुशी थी। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. वो मॉर्निंग में चाय बनाता और फिर दिन के जो सामान की जरूरत होती, सब्जी की, आटे की, दालों की, जो भी होता वो लेने चला जाता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। और हर रोज जब भी सामान लेने जाता तो उस सामान में वो ₹1 बचा लेता था। I think he knew I made a little money। मैं जानता था, मैंने सोचा कि शायद उसको पता चल गया कि मैं हल्के फुल्के पैसे बचाता हूं। दिस वे, इस रास्ते से, इस तरीके से कि सामान लेने जाता हूं, उसको कम पैसे रिटर्न करता हूं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि शायद वो इस बात का बुरा महसूस करता हो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है ऑन इंटरवल्स, इरेगुलर वे में, कि कभी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा या कभी कुछ भी नहीं है। He would borrow 1 week, एक सप्ताह तो उधार मांगता, lend the next week, और अगले वीक इतना हो जाता कि शायद वो अब उधार देने में कैपेबल है, सक्षम है। He kept worrying about his next check, उसको हमेशा चिंता होती थी कि मेरा अगला चेक कब आएगा। But as soon as it arrived, जैसे उसका चेक आता, he would go out and celebrate, वो बाहर जाता और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living। ऐसा लगता था कि जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, क्वियर होता है स्ट्रेंज, और एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका, स्ट्रेंज सा तरीका है अपनी आजीविका कमाने का। टू मेक अ लिविंग होता है आजीविका कमाना। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो जब घर आया तो उसके पास एक स्मॉल छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हैं कि मैंने पब्लिशर को एक बुक बेच दी है और उसकी एवज में, उसके बदले में मुझे पैसे मिले हैं। At night I saw him tuck the money, रात को उसने देखा tuck the money, tuck होता है hide something, किसी चीज को छिपाना। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे को कहा जाता है tuck your shirt in, कि आपकी शर्ट को पैंट के नीचे, आपकी ट्राउजर के नीचे छिपा लीजिएगा। तो ऐसे उसने छिपाया the money under the mattress, उन मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे उसको छिपा दिया। I had been working for Anil for almost a month, अब उसको अनिल के लिए काम करते लगभग 1 महीना हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और अपार्ट होता है के अलावा, जब वो शॉपिंग करने जाता था, डे की सप्लाई लेने जाता था, सब्जी वगैरह, तो उस टाइम पे जो चीटिंग करता था ₹1 बचाने की, उसके अलावा उसने और कोई काम नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क मीन्स थ्योरी, चोरी, रोबरी, जो चोरी का काम करता था उसमें और कोई बड़ी चोरी उसने अनिल के यहाँ नहीं की। आई had every opportunity for doing so, यद्यपि मेरे पास ऐसा करने के बहुत सारे मौके थे। अनिल had given me a key to the door, अनिल ने उसको एक चाबी दी थी दरवाजे के लिए, कि अलग चाबी, आप जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। And I could come and go as I pleased, जब मैं चाहूं जा सकता हूं, जब चाहूं आ सकता हूं। He was the most trusting person I had ever met, आज तक जितने लोग मेरे से मिले हैं जिंदगी में, उन सब में सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग, विश्वसनीय वही व्यक्ति मिला है, और तो बाकी उसके ऊपर डाउट रखते थे, संदेह रखते थे। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही मुश्किल थी मेरे लिए कि मैं उसको रोब होता, लूटना, लूट नहीं सकता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आया ट्रस्ट, कि जब कोई हमारे ऊपर विश्वास करता है तो हम बंध जाते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां सी लग जाती हैं कि हम इस आदमी के साथ धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारी इंटरनल अटैचमेंट हो जाती है, और उस अटैचमेंट को तोड़ना इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है। इट इज इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना काफी आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, कि कोई बात नहीं, अफोर्ड होता है सहन करना, वहन कर जाना। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस, लापरवाह आदमी को रोब करना, लूटना काफी मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस,
he has been robbed. कई बार तो ये भी नहीं नोटिस करता कि उसको लूट लिया गया है. And what takes all the pleasure out of the work. और उसके बाद वो जो काम किया उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है. स्टूडेंट्स, जब आप किसी को हराते हैं और हराने के बाद वो दुखी होता है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने इसको हरा दिया. लेकिन अगर हम किसी को हरा दें और हमारी जीत के अंदर हारा हुआ इंसान भी सेलिब्रेट करने लग जाए, शामिल हो जाए, तो हमारी उस जीत की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती. इसी प्रकार यहाँ पे हरी सिंह डिसाइड करता है कि ये आदमी जब चिंता ही नहीं करेगा तो ऐसे आदमी के साथ लूट करने का कोई मजा नहीं है, क्योंकि उसको कोई एहसास नहीं होगा. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस टू बी रोब्ड. कई बार तो शायद ये भी नहीं देखेगा कि उसको लूट लिया गया है. दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और इस काम की खुशी को गायब कर देता है. वेल इट इज टाइम. लेकिन वो कहता अब मौका है. आई डिड सम रियल वर्क. जो मुझे काम करना था वो किया. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को बताया. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. कि अब मेरे को बहुत दिन हो गए हैं ये काम किए. अगर मैं यूं ही रहूंगा तो मेरे को टू मच रेस्ट इज टू रस्ट. अगर ज्यादा हम रेस्ट करते तो रस्ट बन जाता है, जंग लग जाता है. एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी. अगर मैंने पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. तो ये अपने दोस्तों के ऊपर इनको उड़ा देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और ऊपर से वो मेरे को पे भी तो नहीं करता है. इसलिए मौका है कि मैं इस आदमी को लूट लूं, इन पैसों को लेके भाग जाऊं. रीड एंड फाइंड आउट के एक बार आंसर देख लीजिएगा. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. तो आई किसके लिए आ गया? हरी सिंह के लिए आ गया. What is he a fairly successful hand at. वो किसमें कामयाब आदमी है? थ्योरी के अंदर, रोबरी के अंदर, चोरी के अंदर. What does he get from Anil in return for his work. काम के बदले में अनिल से क्या मिलता है? शुरुआत में उसको कुछ नहीं मिलता है. उसको सिर्फ खाने का सुविधा मिलती है, भोजन मिलता है, और कुछ उसको नहीं मिलता है. स्टूडेंट्स, द rest of the part will be completed in next video. So till here it is sufficient. Thanks a lot. Please share and subscribe my channel so that you may get the latest update for the new videos. Thank you.